तीन क्रमागत सम संख्या, उसका योग है 54 और वही संख्याएं ढूंढनी है। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा ठीक है, हमको मिल ही गया है। देखिए 16, 18, 20 ये तीन ऐसी जो है क्रमागत सम संख्या है, और इसके अलावा जो है हमारे ऑप्शन में कोई ऐसा और कोई है ही नहीं जो इसका आंसर हो सके। यानी बी नंबर तो हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन में दो तीन ऐसा और भी दिया हो इसी टाइप का, जिसमें कि हमको पता ही नहीं चल पाए कि कौन सा आंसर है, तो उसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने की विधि क्या है वो देखिए। बनाने की विधि क्या है कि तीन प्राकृतिक सम संख्याएं दिया हुआ है, तो एक दो तीन, मान लीजिए तीन प्राकृतिक सम संख्या है। इसका योग देखिए आपका कितना है, 54। और जब इसका एवरेज निकालिएगा आप तीन से डिवाइड दीजिएगा, तो तीन से डिवाइड देने का आपका जो एवरेज निकलेगा, औसत जो निकलेगा वो 18 होगा। यानी कि बीच वाली संख्या कितनी होगी, 18। तो 18 से दो आगे कितना हो गया, 20। ये आगे वाली संख्या सम संख्या हो गई। पीछे आ जाइए, ये हो गया 16। यानी देखिए आपकी जो सम संख्या जो मिलने वाली थी हमारे, जो तीन लगातार होने वाली है, वो क्या है, 16, 18, 20। यानी कि यही हमारा आंसर होगा। अब आप लोग हमें बताएं कि लगातार सम संख्या दी हुई हो, लगातार सम संख्याएं दी हुई हो और उसका योग निकालना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी लगातार 2, 4, 6, 8 और दिया हुआ है आपका 100 तक, और इसका आपका क्या निकालना है, योग दिया है। क्या दिया हो, योग निकालना हो। तो सम संख्याओं का जो योग निकालने का तरीका होता है, जब वो स्टार्टिंग से हो यानी कि 2 से हो, इसके निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है यदि 6 अंकों की संख्या 2, 5, 4, 6 और BC, देखिए यहाँ पे BC लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेटर का यूज कर दिया है। और ये भी बताया गया है कि जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो, तो B+C का मान क्या होगा। तो 3 से जो विभाज्यता का नियम होता है, आप लोग को पता है 3 से जो विभाज्यता का नियम होता है, वो जो भी संख्या दी होती है उनकी सभी अंकों का को जोड़ के सभी अंकों का जो योग होता है वो 3 से विभाजित हो, तो यह इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। लेकिन इसमें देखिए दिया हुआ क्या है आपका, 2 दिया है, 5 दिया है, आप सबको जोड़िए, 4 दिया है, 6 दिया है। बी को भी जोड़ दीजिए, सी को भी जोड़ दीजिए। जो भी आपका आंसर निकलेगा वो 3 से क्या होना चाहिए, वो पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। पहले इसको जोड़िए, देखिए 5, 2, 7, 4, 11, 6, 17। ठीक है, 17 है। यानी कि B+C की जगह पे ऐसा नंबर देना है हमें जो 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, जो 17 में जोड़ना है। तो 3 के टेबल में आता है 18, 3 के टेबल में 17 के बाद ठीक 18 आता है। यानी कि ये B+C का जो वैल्यू है ये कितना होगा, 1। B+C का वैल्यू कितना होगा, 1। तो 17 एक क्या हो जाएगा, 18। तो B+C का वैल्यू होगा 1।